निष्काम का मतलब होता है अब इस इंसान के अंदर कोई सांसारिक इच्छा बाकी नहीं है, वो कुछ चाहता नहीं है जिंदगी से। जिंदगी आपको बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करेंगे जिसके कारण आपके अंदर बहुत सारे दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा, ये सब चीज़ों का आपको एहसास होगा। नमस्कार, मैं कुमुद दास। टेलिभिजनत অসমৰ টেলিভিজনত বিশেষকৈ কোনোদিনেই নোহোৱা এটা অনুষ্ঠান কৰিব খুজিছোঁ। আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোত আসলতে যি কথা আমি কম, যি কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, সেই বিষয়টো হৈছে মানুহৰ জীৱন, মানুহৰ জীৱনত সৃষ্টি হোৱা সমস্যা, আৰু এই ক্ষেত্ৰত ভগৱানে আপোনাৰ মোৰ বাবে কি পথ দেখুৱাইছে, সেই ভগৱানৰ পৰামৰ্শ বা ভগৱানৰ বাৰ্তালৈ এগৰাকী ব্যক্তি, তেওঁ ভগৱান নহয়, তেওঁ কোনো আধ্যাত্মিক গুৰু নহয়, সেইগৰাকী ব্যক্তি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। प्रदीप मुखर्जी सर, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आप परमात्मा का संदेश लेकर आए हैं जी। जो आप खुद को एक इंसान बताते हैं और इंसानों तक ही जो भगवान का संदेश है वो बताना चाहते हैं। मैं आपको पहला सवाल ये पूछना चाहता हूँ, क्या परमात्मा हमारी इस मनुष्य को लेकर खुश है? कभी परमात्मा से जब बातचीत हुआ है तो आपको ये एहसास हुआ है कि परमात्मा ही इज satisfied with the deeds of human beings? परमात्मा मनुष्य को लेकर ना तो खुश है और ना ही नाखुश है। उसका मेन कारण ये है कि परमात्मा जानते हैं कि मनुष्य की कोई औकात नहीं है, और जिस इंसान की कोई औकात नहीं है उसके पास आप कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करते, और जब आप कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं तो फिर खुश और नाखुश होने का सवाल भी नहीं उठता है। मनुष्य को मनुष्य के आधा अंश को परमात्मा ने बनाया और आधा अंश को किसी और ने बनाया, और परमात्मा जानते हैं कि मनुष्य को जिस काम के लिए बनाया गया था मनुष्य वही काम कर रहा है। तो यहाँ पे अभी ये बताइए सर कि हम कुछ लेने ज़्यादातर लोग दुखी है, ज़्यादातर लोगों का परेशानी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ों में हम दिन गुजरते हैं। तो उसके लिए हमें इंसान को क्या करना चाहिए? पहले तो इंसान को ये समझना होगा कि वो है क्या। आम इंसान बोलते हैं कि मैं कौन हूँ, लेकिन परमात्मा के साथ बात करने के बाद मुझे पता चला कि सवाल ये होना चाहिए कि मैं क्या हूँ। अब कौन हूँ और क्या हूँ में अंतर क्या है? अंतर ये है कि मान लीजिए आप एक बाजार में जाके गाजर और मूली खरीद के लाते हैं, उसको आप खाते हैं। कभी गाजर और मूली कभी ये सवाल करे कि मैं क्या हूँ, तो हमारा हालत सिर्फ वही है कि हम किसी का गाजर और मूली हैं, कोई हमें खा रहा है। और ये बात छुपाया गया है, ये बात कभी सामने आया नहीं है, और आया भी है इधर उधर से कहीं तो उसे दबा दिया गया है। तो हम किसी का खाना है, और क्योंकि हम किसी का खाना है तो उसका कारण, उसका जो नतीजा है वो यही है कि हमें दुख और दर्द से गुजरना पड़ेगा। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है यहाँ? आज तक कोई रास्ता नहीं निकला, ना आगे कभी निकलेगा। तो इसमें और एक सवाल बनता है कि अगर हम प्रॉब्लम में हैं तो भगवान को क्या बोले? ज़्यादातर लोग हम क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, मतलब जो वर्शिप हाउस होता है उसमें जाते हैं कि भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे ये चाहिए, भगवान मुझे उसको दे दिया है, मुझे भी दे दीजिए। ऐसे हम भगवान को रोज़ मतलब क्या कहते हैं, वो भीख मांगते हैं। मांगना सही है? एक इंसान जब मंदिर में जाता है और एक इंसान जब लॉटरी के दुकान में लॉटरी खरीदने जाता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों मांगने ही जाते हैं। अंतर यह है कि वो जानता है कि लॉटरी का जो पैसा इकट्ठा होगा वो देने वाला कौन है। यहाँ तो उसे ये भी नहीं मालूम कि वो मंदिर के अंदर जो बैठा है वो कौन है। उसे बताया गया है लेकिन वो जानता नहीं है, और ना ही उसके पास जानने की कोई काबिलियत है। अभी सर मेरे मन में आपसे बात करके ये मतलब ये थोड़ा मैं दुविधा में हूँ। भगवान है, भगवान चाहते हैं कि क्या ये भी सच है कि हम सभी इंसान भगवान का सन है?
daughters and sons of God? नहीं, हम परमात्मा के बच्चों के सृष्टि हैं। उनके जो बच्चे हैं वो है आत्मा। हम आत्मा के बनाए हुए जीव हैं। तो उनकी सृष्टि है लेकिन उनके बच्चे नहीं है। आत्मा हमें बनाते हैं, आत्मा हमें नष्ट कर देते हैं, फिर दूसरा बनाते हैं, फिर नष्ट कर देते हैं, फिर दूसरा बनाते हैं, दूसरा नष्ट कर देते हैं। आपने सर मुझे कुछ देर पहले बातचीत करने में बोला है कि फॉर सेवरल टाइम्स यू हैव टॉक टू गॉड। सो उसमें एक सवाल उठता है कि अगर आपने भगवान से बात किया है, उसका कुछ ना कुछ सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है इंसानों के लिए? भगवान ने क्या बोला है आपको? उसके साथ अगर हम मान ले कि ये बिजनेस डील है, कुछ भी मान ले, तो वो सबसे अच्छा बात, सबसे महत्वपूर्ण बात भगवान इस मनुष्य जाति को क्या बोलना चाहते हैं? परमात्मा एक्चुअली बोलते हैं कि देखो, मैंने तुम्हें बनाया है और तुम्हें मैंने इस्तेमाल भी किया है। तुम्हारे दुख का कारण तो मैं ही हूँ। मैंने ये खेल शुरू किया था और तुम्हें बनाया था सिर्फ इसके लिए कि तुम दुखी रहोगे, तुम कष्ट में रहोगे, तुम व्याधि में रहोगे, जिससे कि तुम किसी का खाना बन सको। तो ये तो उनकी मर्जी थी। लेकिन क्योंकि मुझे इस्तेमाल किया उन्होंने उनके काम के लिए, तो उनके पास मैंने ये डील किया कि ठीक है, एक टाइम था जब आपने हमें बनाया आपके स्वार्थ के लिए। अब हमारा स्वार्थ जो हम यहाँ पे थोड़े दिन है, कोई 10 साल है, कोई 5 साल है, कोई 50 साल जिंदा है। अभी हमारा स्वार्थ ये है कि जितनी तकलीफ जो हमारी है, थोड़ा सा अगर आप हमें मन में शांति दे दो, तो यही मेरा उनके साथ डील है। सर ये बताइए, जो मतलब हिंदू रिलीजन का फेथ है, वो लोग विश्वास करते हैं कि आत्मा कभी मरता नहीं है। गीता में भी कहा गया है कि जो काम हम करते हैं, जैसी करनी ऐसी बढ़नी, उसी हिसाब से हमको फिर यहाँ पे जन्म लेना पड़ता है, रीबर्थ होना पड़ता है। जी, वो सही है? वो सही है। रीबर्थ हमारा होता है। उसके ऊपर और भी बोलो। जी सर, वही मैं सुनना चाहता हूँ। ऐसा है कि जब हम कोई फसल उगाते हैं ना, उसके कुछ बीज अलग रखते हैं और वापस बोते हैं अगले फसल के लिए। उसी तरह जब हमारा एक जन्म होता है ना, उसके कुछ अंश जिसको हम कर्म बोलते हैं, उसको समेट के रखा जाता है हमारे अगले जन्म के लिए, फिर हम किसी के लिए फिर से खाना बनाएं। तो यही रीबर्थ का मुख्य उद्देश्य है कि हम बार बार खाना बनाते रहें, हम बार बार जन्म लेते रहें, और वो हमें इस बात पे सोचने में एक तरह से हिप्नोटाइज कर देता है कि हमारा जीवन बहुत अमूल्य है और हमें इस जीवन को कुछ अच्छे काम करने चाहिए, हमें इस जीवन में कुछ बनना चाहिए, हमें कहीं पहुंचना चाहिए, हमें कुछ करके दिखाना चाहिए। लेकिन सही तो ये है कि वो सब बकवास है। अभी सर कोरोना के बाद में एक एक नैरेटिव्स आया है पब्लिक में, हर जो लोग साधारण जीवन बिताते हैं, ओलो यू लिव ओनली वंस। तो उसके लिए क्या करते हैं, गाड़ी का बिक्री बढ़ गया, लोगों का रहन सहन अच्छा हो गया, जो मतलब एक ही जीवन है, हम मजा ले लेंगे। उस बारे में आपका राय क्या है? मजा लेने के पक्ष में तो मैं भी हूँ, क्योंकि मजा लेने का अंग्रेजी वर्ड है एंजॉय। लेकिन कोई चीज़ का मज़ा लेने का एक कंडीशन होता है, और कंडीशन ये होता है कि हमें वो चीज़ चाहिए नहीं। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए और अगर वो आपको मिलता है, वो चीज़ कभी आपको मज़ा नहीं देगा। आपको थोड़ा उत्तेजना दे सकता है थोड़े देर के लिए, मज़ा आपको कभी नहीं मिलेगा। मज़ा जो होता है, जिसको हम एंजॉय बोलते हैं, वो आता है बहुत छोटी छोटी चीज़ों से। एक आप मिठाई का एक छोटा सा पीस आप जीभ में डालते हो, तो जो स्वाद का मज़ा आता है वो है मज़ा। मज़ा का मतलब ये वो 5 इंद्रियों के अंदर होता है, और वो उस पल में होता है, अगले पल में नहीं होता है। उसमें कोई सपने नहीं होते, उसमें कुछ बनना पाना खोने का कुछ होता नहीं है।
तो ये जो चीज़ें होते हैं, हम बड़ी से बड़ी गाड़ी खरीदेंगे, बड़े से बड़े घर बनाएंगे, वो 5 इंद्रियों के अंदर की चीज़ नहीं है, वो दिमाग के अंदर की चीज़ है। और दिमाग के अंदर की चीज़ इंसान को पागलपन के सिवा और कुछ नहीं दे सकता है। अभी सर मैं थोड़ा मटेरियलिस्टिक बात मतलब करना चाहता हूँ। तो हर इंसान का ये ख्वाब रहता है कि मैं एक अच्छा ज़िंदगी जी लूँ, मेरा पैसुमार दौलत हो, पैसा हो। तो पैसा तो मनुष्य का बनाया हुआ चीज़ है। तो भगवान को भी हम पैसा देते हैं कि भगवान मुझे ये कर दो, हम 100 रुपया चढ़ाएंगे। भगवान मुझे ये कर दो, हम 200 रुपया चढ़ाएंगे। भगवान हम जाके वो अगले साल कुछ दे देंगे। भगवान को हम देने का बात करते हैं अगर हमें मिल। सो गिव एंड टेक वो प्रोसीड्यूर हम भगवान के साथ भी करना चाहते हैं। क्या वो सही है? सही है, अगर आप उसका अकाउंटेबिलिटी मांगे तो। इंसान अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगता है। आपने दिया लेकिन उसने वापस किया, और अगर कुछ मिला आपको ज़िंदगी में, क्या उसने दिया या वो आपके कहानी के अंदर आया? हर इंसान के जन्म के पहले उसकी कहानी लिखी जाती है और उस कहानी के तहत वो आगे बढ़ता है। तो उस कहानी में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि तुम्हें ये मिलेगा, यहाँ सक्सेस होगा, यहाँ फेलियर होगा, यहाँ तुम इस हद तक पहुँचोगे, उसके बाद तुम नीचे गिरोगे। ये सब चीज़ें तो पहले से तय है। लेकिन इंसान के मन में ये रहता है कि नहीं, मैं अपनी कहानी को बदल सकता हूँ। आई एम द कैप्टन ऑफ माई शिप। तो वो अपने जहाज का कैप्टन बनने की कोशिश करता है और पूरी तरह हाथ पांव मारता है कि जीवन मेरे अनुकूल हो जाए। और जीवन उनके अनुकूल हो भी गया, वो इंसान फिर भी दुखी होता है, क्योंकि अनगिनत लोग जो सुइसाइड करते हैं, ये वो लोग हैं जो अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ पा चुके हैं। इन लोगों को सुइसाइड करने की कोई ज़रूरत था नहीं, लेकिन फिर भी साइकोलॉजिस्ट को आश्चर्य होता है कि ये लोग सुइसाइड क्यों कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने पाया कि सब कुछ मिलने के बाद भी इनके जीवन में दुख और दर्द के सिवा कुछ भी नहीं है। और इनकी मजबूरी तो ये है कि अब ये लोगों को बोल भी नहीं पाते अपने दुख और दर्द, क्योंकि लोग उनके ऊपर हंसेंगे। तो वो अंदर से टूटते जाते हैं और एक दिन जाके आत्महत्या कर लेते हैं। तो निष्कर्ष ये है कि बाहर की चीज़ों ने कभी भी इंसान को न सुख दिया और न कभी चैन दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपको सब चीज़ त्याग करना चाहिए, क्योंकि वो भी तो एक अहंकार है। जिंदगी दे रहा है तो उसका मजा लो, जिस दिन जिंदगी ले जाएगा तो कोई बात नहीं, हम अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदल डालेंगे। सर, आपने ये किताब मुझे मिला है, मैं किताब को दिखाना चाहता हूँ, परमात्मा का संदेश, मैसेज फ्रॉम गॉड। इसमें आपने लिखा है कि 4 टाइप्स ऑफ गॉड सर डियर। सो मैं इसी सवाल के मतलब रिलेशन में आपको पूछता हूँ, यहाँ दुख दर्द भगवान को भी सहना पड़ा। जो 4 गॉड आपने बोला है कि डेइटीज, अगर भगवान श्री कृष्ण का नाम ले तो उसको भी वो मतलब अपने से बिछड़ने का दुख था, माता पिता का दुख नहीं मिला था। तो अगर भगवान प्रभु श्री राम का बात करते हैं तो उसको भी माता जी का प्यार नहीं मिला, उसको भी अपना बीबी खोना पड़ा, बीबी को कोई किडनैप करके ले गया। तो इस बात को लेकर हमको आश्चर्य होता है कि अगर भगवान ये दुख झेल सकता है, हम मनुष्य क्यों नहीं? अगर मान ले कि वो डेइटीज, हर किसी का बिलीफ अलग होगा, हर किसी का अलग अलग मजहब पे बिलीफ रहेगा। मैं अगर 2 एग्जाम्पल लेकर बात करूं तो उसमें क्या हमको ये सीखना चाहिए कि भगवान को ही अगर इनकारनेशन के ही अगर दुख मिलता है तो मनुष्य को तो दुख मिलना जायज है। ये एक नैरेटिव है। किस हद तक ये नैरेटिव सही है, उसके अंदर एक प्रश्न चिन्ह है। लेकिन मान भी अगर ले कि ये नैरेटिव सही है, यानी ये कहानी सही है जो आपने कहा, तो उनकी दुख, दरअसल उनका दुख कभी था नहीं। वो, क्योंकि ये लोग निर्लिप्त थे और निर्लिप्त इंसान का कोई दुख नहीं होता है। इन्होंने कोई चीज को पकड़ के रखा नहीं था, और जब पकड़ा नहीं था तो उनको खोने का कष्ट नहीं होता है। लेकिन ये लोग अपने कर्तव्य परायण हैं और वो जानते हैं कि कौन से मौके पर किस तरह का कर्तव्य करना जायज है।
और उस तहत वो अपने कर्तव्य को निभा रहे थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो दुखी थे, या इसका मतलब ये नहीं था कि वो कष्ट में थे या पीड़ा में थे। उनका पीड़ा हमारे पीड़ा से, जो अगर हम पीड़ा भी मान ले तो अलग माना जाएगा। सर मुझे ये बात बताइए कि आपने बोला है कि वो लोग निर्लिप्त है। भगवान जो लोग मानते हैं, वो लोग, गीता में कहा जाता है कि जो लोग निर्लिप्त है, जो लोग निष्काम काम करते हैं, वो लोग क्या होता है, वो लोग स्थितधि होता है या फिर स्थितप्रज्ञ जो बोलते हैं वो होते हैं। तो मनुष्य को वो संभव है वो बनना? नहीं, संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है, ये भी मैं अपने किताब में बताता हूँ कि जिसको हम स्पिरिचुअल जर्नी बोलते हैं, क्योंकि ये जो शब्द आपने यूज़ किया ये स्पिरिचुअल जर्नी के साथ कनेक्टेड है। स्पिरिचुअल जर्नी आप 50 साल के ध्यान करने के बाद भी आप एक अंश भी आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि आपके स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर जो भी एक्सपीरियंसेस होता है वो स्पिरिचुअल जर्नी के कारण नहीं होता है। वो स्पिरिचुअल जर्नी के वक्त जो दूसरे जो शक्तियाँ हैं वो इन चीज़ों को ऑर्केस्ट्रेट करते हैं। अगर स्पिरिचुअल जर्नी के कारण आपके वो एक्सपीरियंसेस हो तो आप हर बार उस एक्सपीरियंस को क्रिएट कर पाएंगे। तो इसीलिए स्पिरिचुअल जर्नी अपने आप में सक्षम नहीं है, ये एक टाइम पास है। रहा सवाल स्थितप्रज्ञ का, तो इस चीज़ में हमें समझना पड़ेगा कि ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है एक्चुअली में क्या है। इसको हम एनर्जी बॉडीज़ का एक्टिवेशन कहते हैं। जब आपका पहला शरीर यानी एस्ट्रल बॉडी एक्टिवेट हो जाता है, वो इंसान पीस और साइलेंस में स्थिर हो जाता है। यह है आपका वो पहला निष्काम का अवस्था। निष्काम का मतलब होता है अब इस इंसान के अंदर कोई सांसारिक इच्छा बाकी नहीं है, वो कुछ चाहता नहीं है जिंदगी से, इसीलिए वो स्थिर हो गया। उसके दिमाग में अब कोई थॉट्स नहीं आते, क्योंकि थॉट्स तो तब आएंगे जब मुझे कुछ चाहिए। दूसरा बॉडी जब एक्टिवेट होता है, जिसको हम मेंटल बॉडी कहते हैं, मेंटल एनर्जी बॉडी, तब वो इंसान ब्लिसफुल स्टेट में आ जाता है, आनंद में अवस्था में आ जाता है। तो ये जो पीस एंड ब्लिस, शांत होना और आनंदित होना, ये दरअसल बाहर से होता है, स्पिरिचुअल जर्नी से नहीं होता है इसका एक्टिवेशन। और ये कहानी में पहले से लिख दिया जाता है कि हाँ, इस इंसान के इस समय ये चीज़ घटित होने वाला है। तो वहाँ पे अपनी साधना कोई मतलब नहीं रखता है, और हमारे पुराने साधना का भी कोई मतलब नहीं होता इंसान के ज़िंदगी में। सर हम सर को पूछना चाहेंगे, आमी सर सुधिम जे एतिया आमी की करिम, जदि भगवानक प्रार्थना करूँ केनेকৈ करिम, भगवाने आमाक केनेকুৱা पद देखुৱাব, যদি স্পিৰিচুৱেল জাৰ্নি বা আধ্যাত্মিক যাত্ৰা আমাৰ জীৱনত নাথাকে তেনেহ'লে কি যাত্ৰা থাকিব, এই বিষয়ে কিছু প্ৰশ্ন কৰিম, কিন্তু এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত। আপুনি চাই আছে DY 365, আৰু আজি আমাৰ লগত প্ৰদীপ মুখাৰ্জী ছাৰ আছে, যিয়ে পৰমাত্মা বা ভগৱানৰ বাৰ্তা এগৰাকী মানুহ হিচাপে মানুহক দিছে। सर मेरा ये डायरेक्ट सवाल है आपसे कि अब सब कुछ अभी जान चुके हैं, भगवान से आपका जो भी दिल है, हम वो बताना नहीं चाहते कि सब कुछ जानते हुए अभी आप जो मनुष्य, जो इंसान, जो दर्शक हमारा देख रहे हैं, उनको क्या देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंसान के ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, और अननेसेसरीली आप हाथ पैर ज़्यादा मत मारो। दूसरी बात यह है कि ज़िंदगी ने कुछ तो आपको दिया है, थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा, जितना भी दिया है उसको आनंद, उसको भोगो। भोगने का मतलब अंग्रेजी शब्द एंजॉय। एंजॉय का मतलब ये है कि उससे ज़्यादा कुछ आप आशा मत करो, उसको पूरी तरह इस्तेमाल करो, उसको पूरी तरह एहसास करो। ये दूसरा मैसेज है। तीसरा मैसेज ये है कि ज़िंदगी आपको बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करेंगे जिसके कारण आपके अंदर बहुत सारे दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा, ये सब चीज़ों का आपको एहसास होगा। जब ये एहसास आपके अंदर होता है, तब इस किताब के पास आके आप उन चीज़ों को आप बात करो,
और फिर इस किताब के अंदर हम कुछ प्रोटोकॉल्स वगैरह देते हैं, वहाँ तक आप जाओ ना जाओ कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ। ठीक है, इस किताब से आप सहमत हो या ना हो वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप कहते हो ये किताब को हम लिखे हुए वस्तु को हम मानते नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात करो किताब से। ये जीवंत किताब है और ये जीवंत किताब आपको सुनेगा और कहीं आपके अंदर एक मरहम का काम करेगा। 1 महीना आप करके देख लो, आप ही पाओगे कि ये किताब दरअसल किताब नहीं है, ये अपने आप में एक जरिया है परमात्मा के साथ जुड़ने का और परमात्मा का कृपा पाने का। क्या ये किताब कोई धर्म तक लीड करता है कि ये किताब पढ़ के हम उस धर्म का बन जाएंगे, इस धर्म का बन जाएंगे? परमात्मा ने आज तक कोई धर्म को बनाया नहीं है। हर धर्म उन लोगों ने बनाया है जिन्होंने या तो स्वयं को परमात्मा घोषित किया है या फिर उनके नीचे जो है उन लोगों ने बनाया है। सो परमात्मा को कोई धर्म से लेना देना नहीं है। हर धर्म का मकसद एक ही था, इंसान को बांटना, टुकड़े टुकड़े करना। हर धर्म ने वही किया है, क्योंकि धर्म का आखिर में मकसद ये था कि वो इंसान को एक दूसरे के साथ लड़ाएगा, इंसान को एक दूसरे के साथ ये बताएगा कि देखो मेरा ऊंचा है तुम्हारा नीचा है। वो बोलेगा मेरा बेहतर है तुम्हारा उतना बेहतर नहीं है। अगर मकसद धर्म का ये होता कि हर इंसान को वो शांति देता, सुख देता, चैन देता, तो वो एक ही चीज़ सबको देता, लेकिन उसने एक चीज़ दिया नहीं है। हर जगह उन्होंने उसके अंदर डिवाइड किया है। तो परमात्मा को किसी को जब वो इंसान को देखता है, उसे इंसान को ग्रुप में बांटने की कोई इच्छा नहीं है। वो कहते हैं तुम इंसान हो, तुम एक जीव हो, तुम्हारा ना तो कोई धर्म है ना तुम्हारा कोई मजहब है, वो सब छोड़ो, ये तो तुम्हें किसी ने तुम्हें पकड़ा दिया, तुम पकड़ के लटक गए। तुम सिर्फ एक इंसान हो, तुम्हारे अंदर दर्द है, दुख है और ये सब चीज़ें हैं, और तुम्हारे अंदर ख्वाहिश है। तुम्हारी ख्वाहिश जिंदगी वैसे भी ज़्यादा सुनने वाला है नहीं, तो उन ख्वाहिश को तुम रिलीज कर सकते हो। सर, इसी बात पर मेरा एक सवाल है कि आप अब तक जो बात हमने दर्शकों को कहा है आपके ज़रिए, मतलब संदेश जो दिया है, लोगों को ये लगना नहीं चाहिए कि मुझे अब बस कुछ करना नहीं है, मुझे सिर्फ बैठे रहना है, जो करना है भगवान करेगा, ऐसा अगर समझ ले तो गलत होगा क्या? ये गलत होगा। उसका कारण ये है कि कई लोग मुझे बोलते हैं कि अगर मेरा डेस्टिनी लिखा हुआ है तो कल से मैं बिस्तर में बैठा रहूंगा, काम पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो तो लिखा ही है, इतना पैसा मेरा आने वाला है, प्रमोशन मेरा होने वाला है, और अगर प्रमोशन नहीं होने वाला है तो इतना काम करके भी मैं मेरा क्यों टाइम खराब करूंगा। ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जितना हमारा मुकद्दर है या डेस्टिनी है, उतना पाने के लिए भी हमें हमारा पूरा हाथ पैर मारना ज़रूरी है। और अगर हम हाथ पैर नहीं मारेंगे तो वो चीज़ तो जाएगा नीचे, लेकिन ज़्यादा हाथ पैर मार के हम बहुत कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। मतलब जो हमारा दायित्व या फिर कर्तव्य है वो हमें निभाना है, पूरी तरह निभाना है, हर दायित्व को, हर कर्तव्य को। और इंसान जब काम करता है पूरी तरह निष्ठा और 100% उसके कंसंट्रेशन के साथ उस काम को करना है। इस बात में परमात्मा भी कभी छूट नहीं देते। वो कहते हैं तुम्हारा जीवन को तुम्हें पूरा करना है और पूरे निष्ठा के साथ पूरा करना है। सर, मेरा डायरेक्ट सा सवाल है, हम जो भी करें, जो भी मतलब हमारा काम होता है, हर काम में हमारा मतलब होता है कि किसी ना किसी तरह हमारी ज़िंदगी जो है उसको खुशहाल बनाया जाए, किसी ना किसी तरह ज़िंदगी को मतलब मीनिंगफुल बनाया जाए, बेहतर बनाया जाए, बेहतर बनाया जाए। हम जो भी करते हैं हमारा ऐशो आराम, हम फ्यूचर का बात सोचते हैं कि अभी काम कर लेते हैं, मतलब ये वर्कर की तरह, तो राजा की ज़िंदगी हमें मिलेगा। वही बात सोच सोच के हम पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। क्या ये सही है? एक हद तक सही है और एक हद तक सही नहीं भी है। एक हद तक सही इसलिए है कि इस बात में कोई शक नहीं कि जब इंसान पूरी तरह मेहनत करता है, जब तक वो शरीर से और मन से सक्षम है, तो कुछ वो पैसा, 2 पैसा बचा लेता है, 2 चीज़ें इकट्ठे कर लेता है और बाद में उसके ज़रिए वो बाकी के दिन गुजार लेता है। अनफॉर्चुनेटली कुछ इंसान के ज़िंदगी में और काफ़ी इंसान के ज़िंदगी में ये सब चीज़ें वो खो भी देता है।
उसकी आशा के अनुरूप उसे वो चीज़ें मिलते नहीं है या वो काफ़ी नहीं होता है। तो इंसान जब जीता है, एक हद तक ये सब चीज़ों का प्लानिंग कर ले, मैं प्लानिंग के अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा उसके ऊपर आशा नहीं रखने का। इंसान को आज का ज़िंदगी जीना है, आज का ज़िंदगी उससे पूरी तरह एंजॉय करना है। एंजॉय का मतलब ये नहीं है कि मैं इर्रेस्पॉन्सिबल हो जाऊं, क्योंकि हर चीज़ में एक वर्ड है अंग्रेजी में मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब कि बैलेंस। तो बैलेंस मेंटेन करने चलना है। खाना भी खाएंगे तो थोड़ा ही खाएंगे जितना हमारे अनुकूल है। हम पहनावे के अंदर भी उतना ही रहेंगे जितना हमारा चादर है। हम आम जिंदगी के अंदर उतनी ही चीज़ें इकट्ठे करेंगे जितनी हमारी औकात है। और उसके बाहर जैसे ही हम पाँव पसारेंगे, ज़्यादातर टाइम हम पाएंगे ज़िंदगी बहुत कठोरता से हमें जवाब देगा। सर, मेरा लास्ट तक आ गया हूँ। मुझे ये जानना है कि जो लोग अभी तक जिस हिसाब से चल रहे हैं, किसी को मेडिटेशन का लाभ लगता है, किसी को स्पिरिचुअल टॉकिंग में मतलब लाभ देखता है, उसको जो सुकून होते हैं वो मिलता है, मतलब शांति मिलती है, उसी हिसाब से हम जिंदगी को चलते रहने दें या फिर दूसरा कुछ सोचे ये किताब पढ़ने के बाद? जहाँ तक सुकून का सवाल है, अनगिनत लोग जिन लोगों ने इन किताब को पढ़ा है, किताब पढ़ना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जिन्होंने परमात्मा के साथ स्वयं को जोड़ा है, उन लोगों ने पाया है कि सुकून अपने आप आता है बगैर कुछ किए। वो पाते हैं कि परमात्मा उनकी ज़िंदगी को बदल देता है बगैर कुछ बदले। सुकून तो यहाँ पे एक बाई प्रोडक्ट है, क्योंकि परमात्मा आपके कर्म को काटेंगे, और जब परमात्मा कर्म को काटेंगे, बहुत सारे आपके ज़िंदगी के जो अस्थिरता है वो काफ़ी कम होने लगेगा धीरे धीरे। यहाँ पे हम कुछ करते नहीं है कर्म को काटने के लिए, वो काटते हैं, और वो इस जीवन को, हमारे इस जीवन को आखिरी जीवन बनाते हैं। और जिन लोगों का ये डर है कि मरने के बाद मुझे जजमेंट दिया जाएगा, मेरे पापों का मुझे पश्चाताप करना पड़ेगा, मरने के बाद वो भी नहीं है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं बुक ऑफ लिबरेशन और बुक ऑफ सैल्वेशन। सो एक मोक्ष जो मिलते हैं, मोक्ष भी है इसके अंदर और जजमेंट भी नहीं है, क्योंकि वेस्ट के अंदर जजमेंट को बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ईस्ट में मोक्ष को बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल हो जाते हैं मतलब दोनों चीज़ें स्वाभाविक घटित होता है जब हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं। सो ये एक ऐसा चीज़ है, एक इंसान को एक्चुअली एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्योंकि मैं कोई मज़हब को काट नहीं रहा हूँ, मैं हर मज़हब को लेके बोल रहा हूँ कि ये दरअसल इंसान के विपक्ष में है। विपक्ष में इसलिए है कि ये इंसान को परमात्मा से जुड़ने नहीं देते। मतलब लास्ट पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आप कोई धर्म, कोई मजहब के खिलाफ नहीं है, किसी गॉड के खिलाफ नहीं है, जो मतलब जो बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस लोग करते आ रहे हैं सालों से, उसके आप खिलाफ नहीं है, लेकिन भगवान का जो संदेश है सही में लोगों को पहुंचना चाहिए, वही आप पहुंचा रहे हैं। मैं सिर्फ संदेश पहुंचा रहा हूँ, मैं उनको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये छोड़ दो या ये करो। ये आगे उनका अपना अनुभव उनको ले जाएगा कि उनको क्या करना है। मेरा काम संदेश पहुंचाना है, इसीलिए मैं अपने आप को एक संदेश वाहक बोलता हूँ, मैसेंजर ऑफ गॉड। उस संदेश का उनके ज़िंदगी में वो कितना बेनिफिट है नहीं है, ये उनको तय करना है। मेरा काम पूरा हो गया, मैं चंद सालों में वैसे भी जाने वाला हूँ। सो माई जॉब इज़ डन। तो मुझे लास्ट में एक सवाल सर, क्या हमें जो हमारा अनुभव है, जो हमारा इमोशंस है, हमें क्रोध करना चाहिए? हमें किसी को देख के उसके साथ शत्रुता करना चाहिए? किसी के साथ बुरा करना चाहिए? जो हमारा इमोशंस होते हैं, इंट्यूशंस होते हैं, जो हमारा फीलिंग्स होते हैं, क्या हमें वो दिखाना चाहिए? देखिए, सवाल ये नहीं है कि हमें क्रोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा आपने मुझे पूछा। क्रोध अगर आया और आपने उसे दबा दिया तो वो आपको और ज़्यादा क्षति पहुंचाएगा। अगर उसको आपने व्यक्त किया तो बाहर की ज़िंदगी में बहुत क्षति होगा।
दोनों में। और तीसरा एक रास्ता है, तीसरा रास्ता ये है कि मैं दबा भी नहीं पा रहा हूँ, व्यक्त भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं मोबाइल लेके डिस्ट्रैक्ट करता हूँ अपने आप को, ठीक है, इसको तीसरा मार्ग बोलते हैं। लेकिन हम कहते हैं एक और मार्ग है, चौथा मार्ग ये है कि मैं कहता हूँ कि इस वक्त मैं गुस्से से फटा जा रहा हूँ, अपने दिमाग के अंदर ही बोलता हूँ, और फिर मैं कहता हूँ कि परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर हो, और आप पाओगे कि ये क्रोध अपने आप शांत हो रहा है। ये चौथा मार्ग है, ये किताब आपको चौथे मार्ग की तरफ ले जाएगा। আজি বহুখিনি কথা গম পালোঁ আৰু কিছু কথা জনাৰ ইচ্ছা আছিল, সময় আমাৰ শেষ হৈ আহিছে। प्रदीप सर, आपको बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। फिर कभी परमात्मा ने चाहा तो हम जरूर फिर बैठेंगे। तो आई एम एनलाइटेंड एंड आई एम हैप्पी टॉकिंग विथ यू, एंड आई विश दैट वी विल बी हियर फॉर years and years and you will enlighten us. Yes. আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ আৰু ইচ্ছা আপোনালোকৰ নিজৰ আৰু মেছেজ ফ্ৰম গড বা পৰমাত্মা কা সন্দেশ আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে আৰু সিদ্ধান্ত লোৱাৰ যি ব্যৱস্থা বা সিদ্ধান্ত আপোনালোকে নিজেই ল'ব, কেনেকুৱা ধৰণে জীৱনটোত আগবাঢ়ি যাব, সেয়াই কৈছে প্ৰদীপ মুখাৰ্জী ছাৰে। ছাৰ, আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ দি বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।